स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। तो 4.4 में जो टॉपिक है हमारे पास माइनर कोफैक्टर का टॉपिक है। माइनर का डिनोट किया जाता है एम से, कैपिटल एम, कोफैक्टर को डिनोट किया जाता है ए से। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इसे माइनर और कोफैक्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे फाइंड करते हैं माइनर कोफैक्टर। और जो माइनर कोफैक्टर्स होते हैं इनका यूज हम 4.6 में करते हैं। तो इट मीन्स हम अभी 3-4 टॉपिक्स जाएंगे। माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया और ये एडजॉइंट हो गया, इनवर्स हो गया। इन सब चीजों का यूज 4.6 में होना है, इसलिए इनको हम यहाँ पर सीखते हैं। और 4.6 एक्सरसाइज है जिसमें से क्वेश्चन आना कंपल्सरी है आना। तो देखो माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। एक हमें डिटर्मिनेंट गिवन है 2 into 2 का हम डिटरमिनेंट लेते हैं, हम इसका माइनर निकालेंगे। तो हमें पता है कि 11 होता है, ये 12 एलिमेंट, 21 एलिमेंट, 22 एलिमेंट। 2 into 2 का माइनर कोफैक्टर निकालना इजी है। कैसे निकालते हैं, अगर हमें माइनर निकालना है 11 का, ठीक है ना, अगर हमें माइनर निकालना है 11 का तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो अगर हमें 11 एलिमेंट का माइनर निकालना है तो ये जो 1 है ना, ये 1 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर दो। तो यानी ये इस रो और किस कॉलम में आ रहा है तो हम डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या बचा 4। तो यानी 11 एलिमेंट का जो माइनर है वो कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर यहाँ तक। सेम इसी तरीके से अगर हम 12 एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, ठीक है ना, 12 एलिमेंट का अगर हम माइनर निकालते हैं तो ये जो 12 एलिमेंट है ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर दो, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर कितना है 3, ठीक है। तो 12 एलिमेंट का जो माइनर है वो कितना आ गया 3 आ गया। सेम इसी तरीके से हम 21 एलिमेंट का अगर माइनर निकालें तो 21 एलिमेंट इस रो और इस कॉलम में डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से ये और यहाँ से ये कॉलम डिलीट हो गया तो हमारे पास 2 बचा। तो यानी 21 एलिमेंट जो माइनर है, 21 एलिमेंट का जो माइनर आया है वो कितना आया 2। सेम इसी तरीके से 22 एलिमेंट का अगर माइनर निकालते, 22 एलिमेंट ये है, तो इस तरीके से इस 22 एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर दो, हमारे पास क्या बचा ओनली 1। तो 22 एलिमेंट का जो माइनर है वो कितना आ गया 1। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे माइनर्स को, ठीक है ना। ये है 2 into 2 डिटर्मिनेंट का माइनर फाइंड करना कि माइनर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 into 3 का डिटरमिनेंट है। अगर हमें इसका माइनर निकालना तो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका माइनर कैसे निकालेंगे, देखो अब 3 into 3 के में क्या होता है 11 12 13 एलिमेंट, 21 एलिमेंट, 22 23 31 32 33, यानी इसमें 33 ये 9 एलिमेंट है। अगर हम इसको फाइंड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, अगर हमें माइनर निकालना है 11 का तो ये 11 एलिमेंट है। तो 11 एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको स्किप कर दो, यानी उसको डिलीट कर दो। तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे 5 6 8 9। तो क्या कौन कौन से बचे 5 6 8 9, ठीक है ना। अब क्या है, अब 2 into 2 को तो आपको सॉल्व करना आता ही है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो तो 9 5 45, माइनस में 8 की मल्टीप्लाई 6 से तो कितना आ गया 40, तो कितना आ जाएगा -3। इस तरीके से फाइंड होगा। सेम अगर हमें माइनर निकालना है 12 का, यानी अगर हमें इस 12 एलिमेंट का माइनर निकालना है तो क्या होगा, ये 12 एलिमेंट जिस कॉलम में और जिस रो में आ रहा है उसको स्किप कर दो, यानी उसको डिलीट कर दो। तो क्या होगा, हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचते 4 6 7 9। तो कौन कौन से बचेंगे 4 6 7 9। अब इसको सॉल्व कीजिए, 9 4 जा 36, माइनस में 7 6 जा 42। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -6। सेम इस तरीके से जब आप माइनर 13 निकालेंगे तो ये 13 है एलिमेंट। तो इस 13 ये जो 13 है जिस कॉलम में और जिस रो में आ रहा है उसको स्किप कीजिए, यानी इसको डिलीट कीजिए। तो आपके पास 4 एलिमेंट बच रहे हैं 4 5 7 8। तो यानी 4 5 7 8 इस तरीके से। तो यानी आप उसको सॉल्व कीजिए, 8 4 जा 32, माइनस में 7 5 जा 35। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर -3। सेम इस तरीके से आप हर एक एलिमेंट निकालेंगे। अब आप प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो 21 का निकालना है, 21 एलिमेंट ये रहा। तो 21 एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हटा दो तो क्या एलिमेंट बचते हैं आपके पास 2 3 8 9। तो क्या हो जाएगा 2 3 8 9। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 9 2 जा 18, माइनस में 8 3 जा 24। तो सॉल्व करने पर
-6 आ जाएगा। फिर आप 22 एलिमेंट का निकालिए। जब आप 22 के लिए सॉल्व करेंगे तो 22 एलिमेंट ये रहा, तो इसका ये रो और इसका ये 4 और 6 वाला कॉलम रो छोड़ दीजिए, तो आपके पास 1379 बचेंगे। 1379 तो सॉल्व कीजिए। 9 1 जा 9, माइनस में 21, तो कितना आता है सॉल्व करके, ठीक है ना। अब इस तरीके से सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। सेम -12 आएगा। सेम 23 निकाला। 23 इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचे 1 2 7 8, देख सकते हो ना 23 इसमें है, तो इधर से ये और ये वाला कॉलम गया, रो और कॉलम, तो 1 2 7 8 बचे। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, तो 8 1 जा 8, माइनस में 14, तो कितना आ जाएगा -6। ऐसे ही आप 31 के लिए सॉल्व कीजिए, ठीक है। 31 के लिए सॉल्व करेंगे, 31 ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंग रो और इसके अकॉर्डिंग कॉलम छोड़ दीजिए। 2 3 5 6 आ जाएगा, तो 2 3 5 6, ठीक है ना। तो सॉल्व करना है इसको। 6 2 जा 12, माइनस में 15, तो कितना आ गया -3। ऐसी 32 के अकॉर्डिंग रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 1 3 4 6 आएगा। 1 3 4 6, तो 6 1 जा 6, माइनस में 12, तो कितना आ जाएगा -6। ऐसे 33 का निकाल लीजिए। 33 एलिमेंट ये है, तो इसके अकॉर्डिंग ये रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो 1 2 4 5 आपके पास बचे एलिमेंट, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 5 1 जा 5, माइनस में तो कितना आ जाएगा -3। तो आप इस तरीके से माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको निकालने हैं माइनर, क्लियर। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की। हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए, अभी आपने निकालना सीखा माइनर, अब निकालना सीखते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो कोफैक्टर के लिए हमें माइनर की ही जरूरत होती है। तो आप कोफैक्टर निकालने से पहले आप माइनर निकालेंगे, तभी आप कोफैक्टर निकाल पाएंगे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है aij -1 की पावर i प्लस j और इनटू में mij। इस तरीके से आप कोफैक्टर निकालेंगे। मीनिंग जैसे आपको A11 एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे -1। अभी i प्लस j बोला है, तो i प्लस j यही तो है, यानी i और j की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यानी i की वैल्यू यहाँ 1 है और j की वैल्यू यहाँ भी 1 है, तो यानी क्या होगा, अब i प्लस j है, तो यानी अगर A11 निकालना है तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 + 1 हो जाएगा। और यहाँ भी किसका यूज हो रहा है, i और j का, तो यानी 1 1 आ जाएगा, क्योंकि i और j की वैल्यू आप कंपेयर करके इन दोनों से निकाल सकते हैं। तो यानी इससे क्या पता चला, A11 -1 की पावर 2 यानी M11। तो यानी ये है, जब आप A11 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो आपको -11 की जरूरत पड़ेगी। सेम जब आप A12 एलिमेंट निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 और 12। तो यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 3 और M12। यानी जब A12 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो माइनर की जरूरत पड़ेगी 12 एलिमेंट। तो यानी ये आप जिस चीज का कोफैक्टर निकालेंगे उसी के माइनर की आपको जरूरत होगी, क्लियर। अब जैसे हम यहाँ एक डिटरमिनेंट लेते हैं 1 2 3 4। अब अगर हम यहाँ पर माइनर निकालते हैं, मैं 11 एलिमेंट का माइनर निकालूं तो रो और कॉलम छोड़ेंगे, तो 11 एलिमेंट का माइनर है 4। ऐसे ही 12 एलिमेंट का माइनर आ जाएगा 3 और 21 एलिमेंट का माइनर आ जाएगा 2 और 22 एलिमेंट का माइनर आ जाएगा 1, ठीक है ना। 11 एलिमेंट का माइनर आया 4, 12 एलिमेंट का माइनर आया 3 और 21 एलिमेंट का माइनर आया 2 और इसका 1 आ गया। अब इसी एलिमेंट के अगर हमें कोफैक्टर निकालने हैं तो देखो कोफैक्टर नहीं A11 निकालना है, तो हमें पता है -1 की पावर i प्लस j, और i प्लस j यहाँ पर 1 + 1 ही है, और M11 तो -1 की पावर 1 + 1 2 और M11 इनटू में M11, तो इनटू में M11 और 11 कितना निकाल के आया -4। आप इसको सॉल्व कीजिए, -1 का स्क्वायर आप -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो +1 और 4, तो 4 1 जा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सेम जब कोफैक्टर निकालेंगे 12 का
तो -1 की पावर i प्लस जे, तो i की वैल्यू यहाँ 1 और j की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पर भी i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 होगी। तो -1 की पावर 3 और m12, और m12 एलिमेंट आप सॉल्व करके आए तो कितना है यहाँ पर 3। अब -1 को 3 बार कीजिए तो माइनस मिलेगा, और इंटू में -1 और इंटू में 3, तो -3 1 सा कितना आ जाएगा -3। ठीक है, तो m21 इक्वल्स टू 2, यानी 21 एलिमेंट का जो माइनर आया है वो 2 है। अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है 21 का, तो कंपेयर कीजिए, i की वैल्यू यहाँ 2 है, j की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। और फिर हमें माइनर भी 21 एलिमेंट के माइनर की ही नीड पड़ेगी यहाँ पर, तो -1 की पावर 3 इंटू में 21 एलिमेंट आप यहाँ निकाल के आए हैं 2, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, -1 मिलेगा, इंटू में 2, तो -2 1 जा कितना आ जाएगा -2। सेम इसी तरीके से 22 एलिमेंट है। ठीक है, तो 22 को फैक्टर निकालने के लिए -1 की पावर 2 + 2 और 22, और -1 2 + 2 कितना 4, और 22 एलिमेंट आप निकाल के आए हैं 1, और -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, +1 मिलेगा, यहाँ से +1, तो 1 1 से कितना आ जाएगा 1। तो देख सकते हो कोफैक्टर 11 एलिमेंट का 4, कोफैक्टर 12 एलिमेंट का -3, 21 एलिमेंट का -2 और 22 एलिमेंट का 1। तो इस तरीके से हम माइनर कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। तो 4.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें माइनर निकालना है, तो हम माइनर कैसे फाइंड करेंगे। तो राइट द माइनर कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट दे रखा है। ठीक है, हम फाइंड करते हैं हम इसका माइनर। तो देखो अभी 2 × 2 का माइनर हम सीख के आए हैं कि अगर हमें इस 11 एलिमेंट का माइनर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके कोरस्पोंडेंस रो और हम इस कॉलम को छोड़ देंगे। तो क्या आ रहा है 3, तो यानी M11 अगर हमें माइनर निकालते, माइनर ऑफ एलिमेंट A11 का 3। अगर हमें 12 का निकालना, 12 के कोरस्पोंडेंस रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, 0 बचेगा, तो 0 आ जाएगा। सेम 21 एलिमेंट के कोरस्पोंडेंस आप इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, -4 आएगा 21 एलिमेंट का माइनर। सेम इसी तरीके से 22 एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। तो 22 एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो रो और कॉलम छोड़ दीजिए, कितना बचेगा आपके पास 2। तो माइनर निकलता है A22 एलिमेंट का 2। तो इस तरीके से माइनर निकालते हैं 2 × 2 का। ठीक है, अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो मैं आपको भी फॉर्मूला डिस्कस करके आए थे हम लोग पीछे के। कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, ये होता है AIJ इक्वल्स टू -1 की पावर i + j इंटू में MIJ। तो यानी जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे उसी एलिमेंट का आपको माइनर की नीड पड़ेगी। तो आप A11 -1 की पावर 1 + 1 M11, तो यानी देखो M11 और M11 यहाँ पर आप कितना निकाल के आए हैं 3, तो यहाँ 3 रखिए और -1 की पावर 2 हो जाएगा, और इंटू में 3 आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास +3 आएगा। सेम जब आप A12 एलिमेंट सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2, तो माइनर के ही 12 एलिमेंट की नीड होगी, और माइनर 12 एलिमेंट आप कितना निकाल के आए हैं 0, तो -1 की पावर क्यूब इंटू 0 समथिंग नंबर जो भी होता है वो 0 हो जाता है। सेम 21 एलिमेंट और 22 एलिमेंट के लिए निकाल दीजिए। तो -1 की पावर 21, तो 2 + 1 और उसी का माइनर सॉल्व कीजिए। -1 की पावर 2 + 1 कितना होता है 3, और 21 एलिमेंट आप यहाँ पर माइनर का निकाल के आए हैं -4, कितना -4। अब -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको -1 मिलेगा, और -4 आपके पास है, तो माइनस प्लस 4 1 = 4 आ जाएगा। सेम 22 एलिमेंट आप सॉल्व कीजिए, -1 की पावर 2 + 2 M22 एलिमेंट। तो वही है जिसका भी आप कोफैक्टर निकाले हैं उसी के माइनर की नीड होगी। तो यहाँ पर माइनर 22 देखना है, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसकी जगह 2 रखिए और इसको सॉल्व कीजिए। -1 की पावर 2 + 2, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा, 2 + 2 4, और 22 माइनर आप निकाल के हैं 2, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। इस तरीके से माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। सेम इसी तरीके से हम इसका माइनर निकालना है, तो 2 × 2 का ही है, हम माइनर निकालेंगे। अगर हम 11 एलिमेंट का माइनर निकालते हैं तो रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो आपके पास D बचेगा। ठीक है, तो M11 माइनर D आ गया। जब आप 12 के लिए करेंगे तो आपके पास B आएगा, 21 के लिए करेंगे तो आप C मिलेगा, और जब आप 22 के लिए करेंगे तो आपको A मिलेगा। ठीक है ना। तो यानी इस तरीके से आपको यहाँ के माइनर मिलेंगे
इसी तरीके से आप इसके क्या निकाल सकते हैं, कोफैक्टर निकाल सकते हैं। कोफैक्टर आप यहाँ पर लिख के सॉल्व करके आए, यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस किया, जिस भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालेंगे उसी का आपको माइनर चाहिए। तो A11 माइनस 1 की पावर I प्लस जे M11, तो M11 पीछे से आप D निकाल के आए हैं, -1 1 प्लस 1 कितना जो 2, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और M11 D तो पॉजिटिव D, तो सेम -1 की पावर 1 प्लस 2 M12, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और M12 कितना आ जाएगा B, तो -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए तो -1 मिलेगा, इंटू में B, तो -1 इंटू में B कितना आ जाएगा, -B1 जा B आ जाएगा। सेम 21, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 M21 एलिमेंट, तो -1 की पावर 3 M21 एलिमेंट कितना आ जाएगा C, तो -1 की पावर 3 C, तो -1 की पावर जब आप 3 को सॉल्व करेंगे तो -1 मिलेगा, इंटू में C, तो -C1 जा कितना आ जाएगा, माइनस में C। ठीक है, सेम इसी तरीके से 22 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस 2, I की वैल्यू और J की वैल्यू 2 है, तो 2 लगा, और इसी का माइनस की जरूरत है, तो -1 की पावर 4 इंटू में A, तो -1 की पावर 4, जब आप इवन टाइम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, इंटू में A, तो -1 पॉजिटिव 1 बन जा, पॉजिटिव 1 इंटू में A कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 1 इंटू में A कितना आ जाएगा, A1 जा A आ जाएगा। इस तरीके से माइनर कोफैक्टर निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं 3 इंटू 3 के डिटर्मिनेंट की। अगर हमें इसका माइनर कोफैक्टर निकालना होता है तो देखो, अगर हमें M11 का अगर माइनर निकालना है तो क्या करेंगे, ये जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर दीजिए, तो आपके पास 1 0 0 1 4 एलिमेंट बचते हैं। तो सेम जब आप माइनर निकालेंगे 11 का तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, रो और कॉलम को डिलीट करके। तो आप सॉल्व कीजिए, 1 1 सा 1, माइनस में 0 इंटू 0, तो 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम 12 के लिए, 12 जिस भी कॉलम और जिस भी रो में आ रहा है तो 0 0 0 1 ये 4 एलिमेंट बचे, आप इसको सॉल्व कीजिए। 13 के लिए आप सॉल्व करेंगे सेम इसी तरीके से, 21 22 23 31 कि आप रो और कॉलम को उनके कॉरस्पॉन्डेंस रो और कॉलम को डिलीट करते जाइए, आपके ये माइनस निकलते आएंगे। क्लियर यहाँ तक? जब आप माइनर निकाल लेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर निकालने हैं, तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला डिस्कस करके आए हैं पीछे से। तो हम हमारे पास फॉर्मूला AIJ इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस जे MIJ। अगर हमें कोफैक्टर निकालना है 11 एलिमेंट का तो हमें माइनर भी 11 ही चाहिए। कोफैक्टर अगर हमें 12 निकालना है तो माइनर भी 12 चाहिए। कोफैक्टर 13 निकालना है तो माइनर भी 13 चाहिए। मतलब जिस भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालेंगे उसी एलिमेंट का हमें माइनर चाहिए। अगर हम A11 निकाल ले तो -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, तो -1 की पावर स्क्वायर हो गया और M11, तो M11 पीछे से आप निकाल के आए हैं 1 और ये है -1 का स्क्वायर। ठीक है ना, यानी आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ -1 की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और M11 कितना है 1। आप इसको सॉल्व कीजिए, -1 का स्क्वायर कितना था पॉजिटिव 1 इंटू में 1 आ जाएगा। सेम जब आप 12 को फैक्टर निकालेंगे 12 एलिमेंट का तो -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 को लिख सकते हैं -1 की पावर 3 और M12 एलिमेंट आप पीछे से कोफैक्टर निकाल के आए, माइनर निकाल के आए कितना 0, तो 0 इंटू ये पूरा नंबर कितना हो जाएगा 0। जब आप 13 सॉल्व करें तो -1 की पावर 1 प्लस 3 और -13, तो -13 और ये -1 की पावर 1 प्लस 3 कितना होता है 4 और -13 आपका 0, 0 इंटू ये पूरा नंबर 0 हो जाएगा। सेम -1 की पावर 2 प्लस 1 -21, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 कितना है 3 और 21 कितना है 0। इसको सॉल्व कीजिए, ये 0 सेम 22 है तो I और J की वैल्यू 2 2 हो जाएगी यहाँ पर। तो -1 की पावर 2 प्लस 2 और -22, तो सॉल्व कीजिए। जब आप -22 कितना निकाल के आइए 1, तो -1 की पावर 4 इंटू में 1 कितना हो जाएगा 1। सेम 23 31 32 33 के लिए सॉल्व कीजिए और I और J की वैल्यू हमारे पास ये होती है। I की वैल्यू यहाँ 2, J की वैल्यू 3, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे, हमारे पास सारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए। मैंने माइनर कोफैक्टर लिख रखे हैं तो आप सॉल्व करके मैच कर लीजिए। ठीक है,
स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला है, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। अब उसने पर्टिकुलर रो के अकॉर्डिंग कोफैक्टर्स का यूज करने के लिए बोला है। कौन सी पर्टिकुलर बोल दिया उसने, सेकेंड रो। अब सेकेंड रो में हम देख सकते हैं 21 एलिमेंट, 22 और 23 एलिमेंट। तो ध्यान रखना जब भी आप पर्टिकुलर रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं तो 21, 22, 23 तो उन्हीं के ही कोफैक्टर। अगर 21 एलिमेंट यूज हो रहा है तो उसी का कोफैक्टर यूज होगा, 22 एलिमेंट है तो उसी का कोफैक्टर 22, 23 एलिमेंट है तो उसी का कोफैक्टर 23 लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप A21 एलिमेंट यूज करें तो कोफैक्टर आप 12 लगाएंगे, अगर आप A22 एलिमेंट यूज करें तो कोफैक्टर आप 13 लगाएंगे। तो ये, और अगर आप यहाँ पर 23 एलिमेंट यूज करें तो कोफैक्टर आप 11 यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये वाला जो चीज पॉइंट है फॉर्मूला ये गलत होता है। तो हमें क्या करना है, जिस भी एलिमेंट जो भी एलिमेंट आप यूज करेंगे उसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। अगर 22 एलिमेंट तो उसी एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए। तो ये A21, 22, 23 है क्या, ये ऑलरेडी मैट्रिक्स के एलिमेंट है, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट है। 21 A21 एलिमेंट, तो 21 एलिमेंट यहाँ 2 है, A22 एलिमेंट यहाँ 0 है और A23 एलिमेंट यहाँ 1 है। तो ये जो पॉइंट है ना, स्मॉल A21, 22, 23 तो गिवन है, लेकिन जो कैपिटल A वाले हैं कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर्स हमें निकालने होते हैं। और आपको पता है कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर निकालते हैं हम का फॉर्मूला होता है AIJ इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस J और MIJ। तो यानी जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए उसी एलिमेंट का आपको माइनर चाहिए, ठीक है। या तो आप पहले माइनर निकाल के कोफैक्टर उसका, जिसे हम पहले से करते आ रहे हैं। तो देखो हमें क्या चाहिए, अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो 21, 22, 23 हमें कोफैक्टर्स चाहिए। तो बाकी हम कोफैक्टर्स नहीं निकाल रहे, हम जो हमें नीड है हम उन्हीं को निकालेंगे। तो A21 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1। तो -1 की पावर I प्लस J और IJ यहाँ जाएगा। अब इसको सॉल्व किया, -1 की पावर 2 + 1 कितना 3 और 21 माइनर है। तो 21 माइनर, तो आपने माइनर पहले निकाला नहीं, हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो 21 माइनर निकलेगा कि इसके कॉरेस्पॉन्डेंस हमने रो और कॉलम छोड़ा तो 4 एलिमेंट बचे, 3 8 2 3 यानी ये बचे। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 9 माइनस में 8 2 16 करके आप सॉल्व कीजिए, आपके पास +7 आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करने पर आप पहले माइनर निकाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ यूज भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने A22 एलिमेंट 0, तो यहाँ 0 है। अगर मुझे A22 एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए तो ये 0 जो है ये जिस भी रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो 5 8 1 3 हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचते हैं। तो 5 3 15 -8 तो कितना आ जाएगा 7। और सॉल्व करेंगे तो ठीक है ना। अब कोफैक्टर यूज करते हैं तो -1 की पावर 2 + 2, क्योंकि I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 + 2 कितना हो गया 4, तो -1 की पावर 4 हो गया। इनटू में यहाँ पर जो लगता है वो लगता है, अगर हमारे पास कोफैक्टर 22 एलिमेंट है का है तो हमें माइनर में 22 चाहिए। तो 22 एलिमेंट के अकॉर्डिंग रो और कॉलम छोड़ दीजिए, आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। सेम 23 आपको 1 दे रखा है एलिमेंट, आपको कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगेगा, यानी जिस चीज का कोफैक्टर उसी चीज का आपको माइनर चाहिए। तो M23 माइनर निकालने के लिए आपको ये रो और कॉलम छोड़ना पड़ेगा। तो 5 3 1 2 ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा +7। लेकिन ये कोफैक्टर के लिए -1 की पावर 2 + 3 भी यूज हो रहा है, -1 की पावर 5, यानी -1 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। जब -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर तो -1 ही आएगा। -1 इंटू में ये माइनर जो आया 7, तो -1 इंटू में 7 आपको क्या दे देगा -7। तो आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, तो सारी वैल्यूज जो गिवन है आप इन फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। A21 की जगह 21 की कोफैक्टर की जगह सारी कोफैक्टर की वैल्यू। तो देख सकते हैं A21 एलिमेंट आपके पास आया था, यहाँ पर 21 एलिमेंट आपके पास क्या था 2, तो यहाँ 2 आएगा और 21 कोफैक्टर आपके पास 7 था, तो 2 × 7 हो गया। प्लस में 22 एलिमेंट आपके पास 0 था, लेकिन उसी का कोफैक्टर आपके पास 7 आया था, यहाँ पर ये रहा। 23 एलिमेंट आपके पास 1 था ये,
और इसका कोफैक्टर आपने सॉल्व किया तो -7 आया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास इसका सॉल्व करने पर जो इसका डिटरमिनेंट है कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। इसने पर्टिकुलर बोल दिया कि थर्ड रो के अकॉर्डिंग करना है, तो थर्ड रो में पता है कि 13 थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग करना है, थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है आपको। थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है। तो क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में क्या होता है, 13, 23 और 33 एलिमेंट होते हैं। अब 13, 23 और 33 एलिमेंट होते हैं तो उसी के ही कोफैक्टर्स यूज होंगे। 13 एलिमेंट है तो 13 कोफैक्टर, 23 एलिमेंट 23 कोफैक्टर, 33 है तो 33 ही कोफैक्टर यूज होगा। तो सबसे पहले माइनर निकालते हैं। देखो एलिमेंट्स हमें सिंपली मिल जाते हैं, है ना। तो 13 एलिमेंट हमारे पास कितना है, जो हमारे पास 13 एलिमेंट है वो हमारे पास सिंपल है YZ। जो हमारे पास 23 है वो सिंपल एलिमेंट है, हमें गिवन है ZX। और जो 33 है वो हमारे पास गिवन है XY। तो हमें माइनर कोफैक्टर्स निकालने के लिए माइनर की जरूरत है। तो माइनर कैसे निकालेंगे, तो 13 एलिमेंट का रो और कॉलम को छोड़ दीजिए तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे 1Y 1Z। तो Z1 सा Z हो जाएगा, माइनस में Y1 सा Y हो जाएगा। सेम 23 निकालने के लिए 23 के रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 1X 1Z बचेंगे। तो Z1 जा Z माइनस में X हो जाएगा। इसी तरीके से आप 13 निकाल सकते हैं, 33 एलिमेंट माइनर निकाल सकते हैं। तो तीनों माइनर निकले। और इसी के अकॉर्डिंग हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। अगर हमें 13 कोफैक्टर चाहिए तो उसी का माइनर चाहिए। 13 निकालने के लिए क्या करते हैं, -1 की पावर, फॉर्मूला क्या होता है कोफैक्टर निकालने के लिए, -1 की पावर I + J और MIJ। तो जो है कोफैक्टर उसी का माइनर हमें चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें 13 कोफैक्टर निकालना है। तो 13 कोफैक्टर के लिए -1 की पावर, ये 13 है तो 1 + 3 और उसी का ही माइनर चाहिए। सॉल्व कीजिए, -1 की पावर 1 + 3 कितना 4 और माइनर 13 आप कितना सॉल्व करके आए Z - Y। तो -1 की पावर को 4 टाइम यानी +1 यानी ये एज इट इज आ जाएगा। तो कोफैक्टर निकल आया 13 Z - Y। सेम 23 के लिए आप सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3, तो 2 + 3 -23। ठीक है, तो -1 की पावर कितना 5, 2 + 3 5 होता है और 23 माइनर आप यहाँ निकाल के आए तो Z - X रख दीजिए। अब -1 की पावर 5 को 5 बार जब आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस मिलेगा और Z - X है ही। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे तो आ जाएगा X - Z। सेम 33 को फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, -1 की पावर 3 + 3 क्योंकि I और J की वैल्यू 3 है और आपको -33 और -33 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको यहाँ पर Y - X रख दीजिए। यहाँ पर -1 की पावर 6 यानी -1 की पावर 3 + 3 और -1 की पावर 3 + 3 होता है -1 की पावर 6। और आप ये इवन टाइम है, अगर यहाँ इवन है तो आप +1 लिखेंगे, अगर यहाँ ऑड है कोई भी पावर पे तो आप -1 लिखेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ इवन आ रहा था इसलिए +1 जाएगा और Y - X एज इट इज आ जाएगा। अब क्या हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज निकाल ली, 13, 23, 33 एलिमेंट निकाल लिए और हमने इन्हीं के कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब हम इनको इसमें पुट करते हैं। 13 एलिमेंट YZ 13 कोफैक्टर, 23 एलिमेंट 23 एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दिया, 33 एलिमेंट का कोफैक्टर रख दिया। अब क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, YZ की मल्टीप्लाई Z से तो YZ² हो गया, फिर YZ की मल्टीप्लाई Y से Y² Z हो गया, फिर ZX की मल्टीप्लाई X से ZX² हो जाएगा, ZX की मल्टीप्लाई Z से Z² X हो जाएगा, फिर XY की मल्टीप्लाई Y से कर दीजिए, फिर XY की मल्टीप्लाई X से कर दीजिए। ये तो मैंने ये कुछ यहाँ पर ये साइन अप्लाई कर रखे कि हमने क्या किया, इन दोनों को में कुछ कॉमन आ रहा है और इन दोनों में जिसमें जो कॉमन आ रहा है उस अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो हमने इन 3 पेयर्स बनाए, 6 डिजिट टर्म दे रखी थी, हमने इनके पेयर्स बनाए। हम इस तरीके से पेयर्स बनाने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ इसमें से कॉमन आया है, ठीक है ना। कॉमन लिया, यहाँ से Z कॉमन, यहाँ से Z² फिर XY। देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला बन रहा है आपका A² माइनस में B² का, तो हम उसको प्लस माइनस करके लिख सकते हैं क्योंकि A² माइनस B² का क्या फॉर्मूला होता है, A² माइनस B² का होता है A प्लस में B और A माइनस में B। तो इसलिए X² माइनस Y² को लिख सकते हैं X + Y और X - Y लिख सकते हैं।
प्लस में जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स एज इट इज रहा, एक्स वाई ये भी एज इट इज रहा। अब क्या करना है कि देखो एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स माइनस वाई है यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ सिर्फ फर्क इतना है कि एक्स यहाँ पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव तो यहाँ एक्स नेगेटिव चल रहा है, और वाई पॉजिटिव है तो यहाँ वाई नेगेटिव चल रहा है। तो क्या करें, हम इन टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लीजिए। जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा, ये प्लस का ये माइनस बन जाएगा, और ये जो y माइनस एक्स थी ये कन्वर्ट हो जाएगी x माइनस वाई, माइनस कॉमन लेते ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर क्या हुआ, तीनों टर्म में हम देख रहे हैं कि x माइनस वाई कॉमन है। जैसे हमने x माइनस वाई बाहर कॉमन ले तो अंदर ये टर्म बची, ठीक है। फिर हम उसी तरीके से इसके पेयर्स बनाएंगे ताकि हम कॉमन निकाल पाए। हमने जेड एक्स का जेड स्क्वायर के साथ पेयर बनाया, ठीक है, और हमने इसका इस लास्ट वाले के साथ पेयर बनाया। जैसे हमने पेयर बनाया था हमें फिर से अगेन कॉमन मिला, यहाँ से जेड मिला, यहाँ से वाई कॉमन मिला। तो कॉमन मिलने के बाद यहाँ से एक्स माइनस जेड, यहाँ से जेड माइनस एक्स। तो देख सकते हो वैल्यू टर्म तो सेम है लेकिन सिर्फ डिजिट के साइंस का फर्क है। तो हम क्या करें, हम यहाँ से अगेन माइनस कॉमन लेते हैं। तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से भी जेड माइनस एक्स आ गया, यहाँ से भी जेड माइनस एक्स। तो हम जेड माइनस एक्स अगेन कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो जैसे हमने कॉमन लिया तो ये टर्म पूरी चलेगी तो माइनस जेड बचा, ये टर्म पूरी चलेगी तो प्लस का वाई बचा। तो इस तरीके से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ये आ जाता है सॉल्व करने पर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 5th कि हमारे पास अगर हम किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला सही रहता है। तो मैंने जिससे बताया था हम जिस भी एलिमेंट के बारे में बात करें तो उसी का कोफैक्टर लगता है। अगर हम 12 एलिमेंट तो 12 एलिमेंट का कोफैक्टर, प्लस में a 13 है तो 13 एलिमेंट का कोफैक्टर। तो इस तरीके से कोई अदर यूज नहीं होना चाहिए। जैसे 11 है तो 11 का कोफैक्टर लगता है लेकिन अलग किसका रहा है 31 का, तो इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ से रॉन्ग हो जाता है। 11 का कोफैक्टर, 12 एलिमेंट है तो 12 ही कोफैक्टर जाएगा लेकिन यहाँ किसका चल रहा है 21 का, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। 21 एलिमेंट है तो 21 एलिमेंट का कोफैक्टर लगता है तो यहाँ किसका आ रहा है लेकिन 11 का, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 11 एलिमेंट 11 का कोफैक्टर, 21 एलिमेंट 21 कोफैक्टर, 31 एलिमेंट 31 कोफैक्टर। तो यानी ये बिल्कुल करेक्ट है, जिस भी एलिमेंट का यूज हो रहा है उसी एलिमेंट के कोफैक्टर्स यूज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा।